इस वीडियो में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 30 अप्रैल 2023 को आयोजित वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक सेकंड ग्रेड फिजिकल टीचर के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इसको हम दो भागों में हल करेंगे, एक विज्ञान का भाग होगा और एक अन्य प्रश्नों का भाग होगा। तो पहले हम अन्य प्रश्नों को हल करते हैं। रीढ़ की हड्डी के निचले क्षेत्र की बढ़ी हुई अवतरलता को क्या कहते हैं? निचला क्षेत्र होता है लुम्बर, और जो लुम्बर क्षेत्र में प्रभावित करने वाली रीढ़ की हड्डी की जो विकृति है उसे बोलते हैं लॉर्डोसिस। यहाँ सिर्फ प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे, विस्तार से नहीं बताया जा सकता क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला है लॉर्डोसिस। अभी आपको बताया लॉर्डोसिस का संबंध किससे होता है? नीचे के क्षेत्र से, लुम्बर रीजन से होता है, कमर के हिस्से से होता है। तो इसका संबंध किससे होगा? श्रोणि मेखला से। बोलेक्स का मतलब किस अन्य नाम क्या है? जेनु वर्म से। काइफोसिस का संबंध किससे होता है? थोरैक्स यानी कि रीढ़ की हड्डी के दूसरे क्षेत्र से यानी सर्वाइकल के बाद के हिस्से से होता है। और नौकनी का संबंध जेनु वल्गम से है। तो इसके अंदर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा 1 नंबर। ये विज्ञान के प्रश्न हैं जिनको नीले प्रश्न से राउंड किया गया है। ये हमारे साइंस के सर आपको हल करवाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आप। 5 नंबर प्रश्न, किस चिकित्सीय पद्धति के बारे में बारी बारी से ठंडा और सही जल काम में लिया जाता है, यानी ताप काम में लिया जाता है? यहां देखा सही जल का सही ताप यानी कि गर्म पानी से लिया गया है, और यहां ठंडा पानी का प्रयोग किया गया है। यानी कि ये कहता है ठंडे और गर्म पानी का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये कंट्रास्ट थेरेपी में किया जाता है। किसी व्यक्ति से एथलीट को ताजा रक्त चढ़ाना किस रक्त डोपिंग के अंतर्गत आता है? ये होता है होमोलोगस ब्लड डोपिंग, इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप, सुमेलित कीजिए। वही सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सम्मिलित करना है। यहाँ एक बार अपने चोट को अगर छोड़ दिया जाए तो आप इसके अंदर ढंग से समझते हैं। अव्यवस्था, यहाँ अव्यवस्था का मतलब किसे? डिसलोकेशन बताया गया है। डिसलोकेशन का मतलब किससे होता है? एक हड्डी के विस्थापन से होता है। यानी अव्यवस्था का संबंध किससे होगा? 4 नंबर से। मोज लिगामेंट्स की चोट है और कहाँ पाई जाती है? जोड़ों में पाई जाती है। और खिंचाव पेशियों में पाया जाता है, ये टेंडन की चोट है। और इसको चोट संबंध किससे हो जाएगा? फिर एक खरोंच से हो जाएगा, यानी खरोंच को एक चोट माना गया है। इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा मसाज दबाव की हस्तकौशल तकनीक का प्रकार नहीं है? गूंथना, चिकोटना और घर्षण, ये तीनों दबाव की विधियां हैं, जबकि थपथपाना खुद एक विधि होती है। इसमें कपिंग होता है, पाउंडिंग होता है, हैंकिंग होता है, एक और होती है। इसमें 4 प्रकार की होती है। तो थपथपाना खुद में एक अलग विधि है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? थपथपाना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एथलेटिक्स से संबंध रखता है? सर्व, ये सर्विस के संबंध रखता है अन्य खेलों में। स्पाइक्स, ऐसे जूते जिनमें कील लगी होती है, सभी खेलों में काम में आते हैं वैसे तो। ड्रिबल, ये फुटबॉल, अपने बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल वगैरह में काम में लेता है। बैटन यानी कि रिले रेस के अंदर जो बैटन खिलाड़ी लेके भागते हैं उसका संबंध किससे है? एथलेटिक्स से है। अगला प्रश्न, सूची का मिलान करना है। टाइगर वुड्स का संबंध किससे है? गोल्फ से। यॉर्कर बॉल किसमें होती है? क्रिकेट में। बुली, आपको बताया हुआ बुली किसके अंदर होता है? हॉकी के अंदर, जब 2 खिलाड़ी बॉल के लिए खड़े होते हैं। एंटीना का प्रयोग किसमें होता है? वॉलीबॉल में होता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर से हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? धनराज पिल्ले, हॉकी से संबंध है इनका। किससे है? हॉकी से। बाकी सारे क्या हैं? सही है। इसका कबड्डी का खिलाड़ी एक रेड में ज्यादा से ज्यादा कितने अंक ले सकता है? 7 खिलाड़ी होते हैं, अगर वो 7 को आउट कर दे एक साथ तो 7 नंबर प्लस 1 बोनस का हो जाएगा 8, और 2 हो जाएंगे लोना के। टोटल कितने हो गए? 10। तो सर्वाधिक 10 अंक प्राप्त कर सकता है। रिले टीम के एंकर धावक होता है। एंकर कौन सा होता है? पहले धावक को बोलते हैं लीडिंग मैन, और अंतिम धावक यानी कि चौथे धावक को क्या बोलते हैं? एंकर कहा जाता है। डेकाथलॉन में शामिल होते हैं, क्या होते हैं, कितने प्रकार के इवेंट होते हैं? डेकाथलॉन पुरुषों की ये स्पर्धा है। पहले दिन 100 मीटर और अंत के अंदर होता है, इसके अंदर कौन सा होता है? इसका सूत्र था 1 लघु 4, यानी कि पहले दिन इसके अंदर 100 मीटर और 400 मीटर करवाई जाती है।
दूसरे दिन 110 मीटर हर्डल और 1500 मीटर करवाई जाती है। यानी इसमें ट्रैक्स और इवेंट हैं, यानी भागने की स्पर्धाएं कितनी हैं 4 और बाकी बचे 6, टोटल हो गए 10। तो कौन सी होगी इसमें? बी ऑप्शन इसमें सही होगा। जूडो में सोरेमेड का अर्थ क्या है? बाउट यानी कि क्रिया को रोक देना, इसमें बाउट कहलाता है। शब्द लव किससे संबंधित है? यह लगभग उन खेलों में काम में लिया जाता है जिनमें नेट होते हैं और खिलाड़ियों को अंक दिए जाते हैं खेलने के लिए। इन तीनों में किसी प्रकार के अंक नहीं होते हैं, जबकि टेनिस खेल अंकों पर आधारित होता है। इसमें लव, जब दोनों टीमों के खिलाड़ियों के अंक 0-0 होते हैं उसे लव कहा जाता है। चाइना में बहुत बार प्रश्न आ चुका है, इसका संबंध किससे है? क्रिकेट से है। पैडलर शब्द का संबंध किससे है? पैडल, पैडल माने क्या होता है? चप्पू। पैडल का संबंध किससे? चप्पू। और चप्पू की तरह इनमें जो उपकरण होता है वो कौन सा होता है? टेबल टेनिस का रैकेट होता है, इसलिए इसे टेबल टेनिस से संबंध माना गया है। किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम विश्वविद्यालय खेलो इंडिया प्रतियोगिता करवाई गई थी? ये KIIT विश्वविद्यालय द्वारा करवाई गई थी। निम्नलिखित खेल हस्तियों को उनसे संबंधित खेलों के साथ सम्मिलित कीजिए। हरमनप्रीत कौर का संबंध किससे है? क्रिकेट से। दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? जिम्नास्टिक से। दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। और साक्षी मलिक का संबंध किससे है? कुश्ती से। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने द गोल्डन हैट ट्रिक माई हॉकी डेज पुस्तक लिखी थी? बलवीर सिंह जी ने लिखी थी ये पुस्तक। कौन सा सम्मिलित नहीं है इसके अंदर? लेडी रतन टाटा किस खेल की है? हॉकी से। ट्रॉफी किसकी है? हॉकी की। डूरंड कप फुटबॉल की है। उबर कप यानी उबेर कप ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। राजस्थान में कोचिंग के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा होता है? राजस्थान सरकार द्वारा विशिष्ट पुरस्कार, गुरु विशिष्ट पुरस्कार, और केंद्र सरकार द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। पैरा ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? कब हुए थे? 1960 में। ओलंपिक झंडे के गोलों का बाएं से दाएं क्रम बताइए। बाएं से दाएं, जैसे ये झंडा है तो ये इनका क्रम बताना है, इनका ये बताना है। तो सबसे पहले कौन सा होता है? नीला, पीला, हरा, काला, लाल। सॉरी, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ये होता है। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से पैरा एथलीट जो अर्जुन अवार्ड विजेता है का संबंध एथलेटिक्स से नहीं है? देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक से हैं। दीपा मलिक शॉट पुट से हैं। सुमित ये भी भाला फेंक से हैं। प्रमोद भगत ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रमोद भगत हो जाएगा। भारत के लिए खेलने वाले किस फुटबॉलर ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बंगाल क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की थी? फुटबॉलर थे, बंगाल की ओर से खेले और कप्तानी की रणजी में चुन्नी गोस्वामी थे। ये बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है? 22 है इसके अंदर। मिस्र में निम्नलिखित में से किसको तैराकी का देवता कहा जाता है? ये 4 नंबर हो जाएगा। पैलियोलिथिक। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक युगम सही नहीं है? जीएस सर्वोच्च देवता है यूनान का। अपोलो प्रकाश का देवता, सत्य का देवता। पेसिडोन समुद्र का देवता। और ये जो तैराकी की जो देवी हुआ करती थी वो समुद्र देवता की पत्नी हुआ करती थी। और अल्टियस द ओलंपिक क्रिड, ये अल्टियस का मतलब नहीं है। ये अल्टियस जो है वो ओलंपिक मोटो से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसने स्टॉकहोम के रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना की थी? ये पर हेनरी लिंग ने की थी। 1776 से 1839 इनका समय था लगभग, तो इन्होंने की थी। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की शुरुआत किसने की थी? वैद ब्रदर्स। 2 थे भाई ये, अंबा वैद और अनंत वैद। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? PM जोसेफ। ये इसके आजीवन संस्थापक प्राचार्य भी रहे हैं ये। YMCA मद्रास के संस्थापक कौन थे? SC बक। निम्नलिखित में से कौन से शारीरिक शिक्षा कर्मचारी का संबंध लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर से है? PM जोसेफ। और उसके बाद में अजमेर सिंह जी थे, ये इसी के अंदर पढ़े थे, डिग्री भी इसी की थी।
सहायक प्रवक्ता भी इसी कॉलेज में रहे थे और डीन भी इसी कॉलेज में बने थे। तो ए और सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छता कोर की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। जिम्नास्टिक को 4 श्रेणियों में किसने बांटा था? पर हेनरी लिंग ने इसको 4 टुकड़ों में, 4 हिस्सों में बांटा था। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा पहला खेल कूद प्रशिक्षण शिविर आरंभ कब किया गया था? 1959 में, माउंट आबू। कहां लगा था ये? माउंट आबू, 1959 में। क्रैस्मर द्वारा किया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित था? शारीरिक ढांचे पर। किस पर आधारित था वो? शारीरिक ढांचे पर। यह बचपन से वयस्कता तक तीव्र परिवर्तन की अवधि है। बचपन से वयस्कता यानी जवानी तक तीव्र परिवर्तन की जो अवधि होती है वो कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्थिति, चिंता, क्षणिक भावनात्मक प्रवृत्ति, चिंता, स्थिर व्यक्तित्व प्रवृत्ति, दैहिक चिंता, शारीरिक अनुभव के शारीरिक लक्षण, संज्ञानात्मक चिंता, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र सक्रियता। तो ये इसमें क्या है? सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह व्यवहारिक चिंता से नहीं है? व्यवहारिक चिंता व्यवहार से संबंधित नहीं है। इसमें अंतर्मुखी हो जाएगा। नाखून काटना, डर, आंखों से आंखें न मिला पाना, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आक्रामकता, वृत्ति सिद्धांत, समूह आपसी मेलजोल की भावना, तनाव, प्रयास की दिशा, एकजुटता, टीम की एकजुटता। यहां कौन सा आ जाएगा? तनाव, प्रयास की दिशा, यह सुमेलित नहीं है। खेल नैतिकता के विभिन्न खंड क्या क्या है? विश्वसनीयता होनी चाहिए, सम्मान की भावना होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, निष्पक्षता की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तीसरा, ए बी सी डी। मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में सबसे ऊपर कौन सी आवश्यकता है? आत्मबोध की। कौन सी होती है इसमें? आत्मबोध की। मनुष्य की वृद्धि और विकास के कौन से पड़ाव को पर्याप्त और अधिकतम काल कह सकते हैं? किस काल को कह सकते हैं? जन्म से पूर्व के, शैशव काल को, बालावस्था को, किशोरावस्था को। इसमें कौन सा हो जाएगा? किशोरावस्था। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सौंदर्य की आवश्यकता कौन सी है? सराहना, जिज्ञासा, ज्ञान, निपुणता और ज्ञान। इसमें सराहना माना गया है। यह उसकी अपनी शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व का बोध है। आत्मसम्मान, शारीरिक छवि, शरीर संयोजन और तनाव। इसमें क्या हो जाएगा? शारीरिक छवि हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पद्धति का एक अनिवार्य घटक है जो शिक्षक और छात्र के साथ बातचीत करते हुए धीरे धीरे चालने और ट्रेड सीखने में मदद करता है? ये बात करता है प्रस्तुतिकरण की। यहां किसकी बात कर रहा है? ये प्रस्तुतिकरण की बात कर रहा है, ना कि शिक्षण विधि की बात कर रहा है ये। अब ये कहता है तैयारी, तकनीक तैयारी, प्रस्तुति तकनीक और व्यक्तिगत तैयारी। अब शिक्षक क्या कर रहा है? इसके तो छात्रों से साथ में बात करेगा और साथ में उनको सिखाएगा। तो वो क्या कर रहा है? अपनी किसी ज्ञान को बच्चों तक पहुंचा रहा है किसी तरीके के माध्यम से। जैसे वो कोई चीज करके भी दिखा रहा है आपको, टेक्निक भी करके बता रहा है और साथ में बोल के भी बता रहा है। तो ये कौन सी होती है? प्रस्तुति तकनीक होती है। निम्न में से कौन सी लीग टूर्नामेंट की विधि नहीं है? इसमें ये लीग की है, ये भी लीग की है, ये भी लीग की है। ये कौन सी है? चुनौती प्रतियोगिता की है, चैलेंज टूर्नामेंट। निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति में सीखने की प्रक्रिया शामिल है जो शिक्षक द्वारा पूरी तरह से हावी होती है? जिसमें शिक्षक पूरी तरह से हावी होता है, शिक्षक के कहे अनुसार ही कार्य करने पड़ते हैं, वो होती है कमांड विधि। कौन सी होती है? कमांड विधि। कौशल पाठ योजना का सही क्रम है। इसके बारे में तो टेस्ट सीरीज में और वैसे भी क्लास में बहुत बार अच्छी तरीके से समझाया गया है कि सबसे पहले असेंबली होगा, फिर खिलाड़ियों से परिचय होता है, फिर मुख्य भाग का काम क्या होता है और अंत में क्या होता है? लीड अप गेम। ये क्रम इसमें सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन कौशल के इर्द गिर्द ड्रिल के माध्यम से कौशल प्रदर्शन की यांत्रिक को मजबूत करता है? कौशल, स्किल, इर्द गिर्द का मतलब क्या होगा? इसके जैसी, जो कौशल के जैसा कोई काम जिसके माध्यम से कौशल प्रदर्शन की यांत्रिकी को मजबूत किया जा सकता है। ये कहता है कि ऐसा कौशल जिसके टेक्निक को और अधिक मजबूत किया जाए लेकिन उसके जैसी क्रिया होनी चाहिए, उसको बोला जाता है लीड अप गतिविधि, लीड अप गेम कहा जाता है। किस प्रकार के रजिस्टर में विद्यालय निरीक्षक अपने सुझाव व रिपोर्ट लिखता है?
आदेश रजिस्टर में नहीं लिखता, लॉग रजिस्टर में तो उसके आने जाने का विवरण होता है जो उसके पास ही रहता है लॉग रजिस्टर, परीक्षा रजिस्टर में नहीं होता, ये निरीक्षण रजिस्टर के अंदर इसका विवरण लिखा जाता है। डबल लीग में मैचों की कुल संख्या ज्ञात करने का सूत्र है n-1/2। अगर 2 लगा दिया, मैं यही इसलिए बता रहा हूं आपको कि 2 अपने क्या ये रट रखा है, 2 लगाते ही सिंगल लीग का यहां ये हो जाएगा, यानी कि 2 से डिवाइड नहीं किया जाता है, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। कौन सी जनसंपर्क प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली प्रविधि नहीं है? रेडियो टेलीविजन के प्रयोग से आप संपर्क कर सकते हो, समाचार पत्र से, कहीं भीड़ अगर मेला वगैरह है कोई वहां पर, लेकिन धरने में यह व्यवस्था नहीं होती है। इसका कौन सा हो जाएगा? धरना। जब नॉकआउट में प्रवेश करने वाली टीमों की संख्या 19 है तो बाई कितनी हो जाएगी? 19 से आगे की पावर ऑफ 2 कितनी है? 32, और 32 में से 19 घटाने में कितने बचेंगे? 13, तो 13 बाई हो जाएगी। सारणीबद्ध पद्धति का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन ऊपर इसमें बता भी दिया उसने खुद ने कि जहां चैलेंज टूर्नामेंट की बात आई थी अभी ऊपर, तो किससे संबंध होता है इसका? लीग प्रतियोगिता से होता है। सेंसरी मेथड का प्रयोग किस मोटर कंपोनेंट को विकसित करने के लिए किया जाता है? सेंसरी मेथड, बच्चों के अंदर कई बार रोग हो जाता है, उससे से ज्यादा इसका संबंध है, और यह संतुलन से संबंध रखती है अपना। ऑक्सोटोनिक मांसपेशी संकुचन को कहा जाता है? ऑक्सोटोनिक, यहाँ आइसोटोनिक तो सुना होगा आपने, लेकिन यहाँ नया नाम क्या है? ऑक्सोटोनिक। यहाँ समझने वाली बात क्या है? ये डायनेमिक मांसपेशी संकुचन, यानी कि जिसे गतिशील संकुचन कहा जाता है, जिसे अपने लगभग आइसोटोनिक कहते हैं, यानी आइसोमेट्रिक और स्टैटिक, ये तो दोनों कौन से हैं? गतिहीन संकुचन है। लेकिन यहाँ किसकी बात करिए? आइसोटोनिक की, ऑक्सोटोनिक की बात की है, जिसे डायनेमिक मांसपेशी संकुचन कहा जाता है। इसमें ए सही हो जाएगा। एक खिलाड़ी की स्थिति और गतिशील दोनों, एक खिलाड़ी की स्थिर यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन और मूवमेंट में गतिशील, दोनों स्थितियों में शरीर का संतुलन बनाए रखने की योग्यता क्या कहलाती है? यह संतुलन की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? बैलेंस एबिलिटी। मैक्रोसाइकिल कौन सा चक्र होता है? इसके बारे में भी बहुत बार प्रश्न अपने हल कर चुके हैं। सबसे बड़ा अवधि चक्र कौन सा होता है? मैक्रो। उससे छोटा कौन सा होता है? मेजो। और लास्ट में कौन सा होता है? माइक्रो। शरीर गतिविधि का तेजी से संभव प्रदर्शन है, यानी कि ये कहता है कि तेजी से गति संभव हो, ऐसा कौन सी क्रिया है? शुरुआती गति नहीं होती है, अधिकतम गति, गति को दोनों को छोड़ दो। त्वरण गति और चाल गति की यहां पर बात करते हैं। त्वरण गति होती है कम से कम समय में अधिकतम गति प्राप्त करना, लेकिन यहां तेजी से संभव, गतिविधि का तेजी, गति की स्पीड से बात कर रहा है। इसको बोलते हैं चाल योग्यता, या क्या बोलते हैं? चाल गति, स्पीड, मूवमेंट स्पीड या स्पीड ऑफ मूवमेंट। इसके बाद में आ जाओ, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर के रूप में लेबल किया गया है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, देखना अपने को। प्रतियोगिता अवधि का उद्देश्य शीर्ष स्वरूप प्राप्त करना है। बिल्कुल, टूर्नामेंट का उद्देश्य क्या होता है? सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है, तो ये कथन सही है। ये कहता है एक बार प्राप्त शीर्ष स्वरूप अधिक समय तक बना रह सकता है, ये जरूरी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर इसके अंदर सही हो जाएगा। अब ये कहता है सुमिलित कर दो। आइसोटोनिक आपको पता है गतिशील मांसपेशी संकुचन होता है। सेट्स माने क्या होता है? किसी चीज को बार बार दोहराना। कुछ दिन पहले आपको बताया था, क्वेश्चन जब हल किए थे अपने, कि जो गति है उसको बार बार अभ्यास करने से उसको विकसित किया जा सकता है। तो सेट्स को बोलते हैं दोहराव। निर्दिष्ट संख्या भी कितने सेट करने हैं, कितनी बार दोहराव करना है। आइसोमेट्रिक गतिविधि, इसको क्या बोलते हैं? गतिहीन। और अधिकतम शक्ति को किससे मापा जाता है? डायनमोमीटर से। इसके अंदर कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। सूची 1 को सुमेलित कीजिए 2 के साथ। ये कहता है पुनरावृत्ति विधि। वही इससे पहले वाले क्वेश्चन क्या गया कि बार बार किसी चीज को दोहराना, बार बार अभ्यास करना, किससे, कौन से विकसित होती है? गति विकसित होती है इससे हमेशा। लंबी दूरी की दौड़ से कौन सी होती है? हमेशा अवायवीय सहन शक्ति नहीं होती है। सहनशीलता की क्षमता का सुधार होता है इसमें, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? लंबी दूरी से सहन शक्ति में वृद्धि होती है। मध्यम दूरी अंतराल प्रशिक्षण क्या हो जाएगा? मध्यम दूरी अंतराल प्रशिक्षण।
इसमें छोटी दूरी की जो दौड़ें होती हैं, मध्यम दूरी की जो दौड़ें होती हैं, उसका संबंध किससे होता है? इसके अंदर अवायवीय सहन शक्ति से होता है। अवायवीय से इसका हो जाएगा संबंध। बैलिस्टिक शब्द, ये क्वेश्चन भी लिखाया गया था कि बैलिस्टिक शब्द का संबंध सिर्फ किससे होता है? लचीलेपन से लगाया जाता है। तो इसके अंदर कौन सा विकल्प सी हो जाएगा? सातवां, पहला विकल्प। इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला देखिए आप, कोच एथलीट के निर्देशात्मक और शैक्षिक प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है और समग्र रूप से चरित्र और व्यक्तित्व पर संपूर्ण प्रभाव डालता है। यह कथन सही है। कोच का अधिकार, प्रभावशीलता और सफलता काफी हद तक उनके व्यक्तित्व की परिपक्वता, कोचिंग व उनकी शैक्षिक क्षमताओं, मनोविज्ञान की जानकारी, संगठनात्मक क्षमताओं पर निर्भर करता है। ये भी सही है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 3। कौन सा एक अच्छे कोच का गुण नहीं है? तो ज्ञान होना चाहिए प्रशिक्षण पद्धति का, खिलाड़ी के लिए चिंता भी होनी चाहिए, अनुशासित भी होना चाहिए, अनिर्णायक, ऐसा ये गुण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का गठन होता है, निर्माण होता है। फेफड़े श्वसन तंत्र से संबंध रखते हैं। और कोरोनरी आर्टरी का संबंध किससे होता है? हृदय से होता है, जबकि यहाँ पर किडनी दे रखा है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शॉक पैड, यानी कि शॉकर की तरह काम करने वाला और जिसमें फ्लेक्स पॉइंट हो, जहां पर मतलब लचीलेपन की संभावना जहां होती है, वो उनमें से कौन सा है? फीमर, ह्यूमरस, अस्थिमज्जा, ये होते हैं अपने रीढ़ की हड्डी के टुकड़े होते हैं, कशेरुकाएं होती हैं, उनसे संबंध होता है इसका। ये प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। शारीरिक कार्य प्रणाली मानदंडों की एक सूची नीचे दी गई है। इनमें से कौन से हृदय वाहिका कार्य प्रणाली संबंधी मानदंड नहीं है, जिनका संबंध हृदय से नहीं हो? रक्तचाप, इसका संबंध किससे होता है? हृदय से होता है, हृदय की धड़कनों से इसका संबंध होता है। ज्वारीय आयतन, इसका श्वसन तंत्र से संबंध होता है, फेफड़ों से होता है। कार्डिक आउटपुट, इसका संबंध हृदय से होता है, यानी कि कार्डिक आउटपुट क्या होता है? इसको बोलते हैं 1 मिनट के अंदर जितना रक्त धकेला जाता है। और बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध होता है उपापचय दर से। तो एक तो 1 नंबर और एक 3 नंबर, इनका संबंध जो है हृदय वाहिका से है और इन दोनों का नहीं है, 2 का और 4 का नहीं है। तो कौन सा प्रश्न हो जाएगा? ये यहां ध्यान देना है, 2 का और 4 का नहीं है, ये पूछा है इन्होंने। कौन सा शरीर की लंबे समय तक व्यायाम करने की क्षमता को संदर्भित करता है? लंबे समय तक जो क्रिया की जाती है, वो आपको बताया था हमेशा क्या होती है? मूलभूत सहन शक्ति में वृद्धि करती है। और मूलभूत सहन शक्ति हमेशा एरोबिक ही होती है। तो यहाँ ये तो एरोबिक है ही नहीं और ये भी नहीं है। और वैस्कुलर क्षमता, ये श्वसन तंत्र की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कौन बचा? कार्डियो रेस्पिरेटरी सहन शक्ति, यानी कि हृदय सहन शक्ति, हृदय श्वसन सहनशीलता बोलते हैं इसको। ये हो जाएगा इसके अंदर। ये साइंस वाले सर करवाएंगे आपको जो राउंड किए गए हैं। प्राणधार क्षमता मापी किससे जाती है? वाइटल कैपेसिटी किससे मापी जाती है? ये अपने जो शारीरिक शिक्षा के टेस्ट थे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट थे, उसमें बताया गया था। स्पायरोमीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। और अगला प्रश्न देखिए, स्वास्थ्य देखभाल, सूची 1 और 2 से सम्मिलित करना है। स्वास्थ्य देखभाल संसाधन आवंटन का कार्य किया जाता है, वो स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत किया जाता है। काम की स्थिति किससे मापी जाती है? स्वास्थ्य और आर्थिक संकेत, व्यक्ति के कार्य करना, समाज में कार्य करता है व्यक्ति, और उसकी जो आर्थिक जो स्थिति होती है, उससे उसकी काम की स्थिति को मापा जाता है। जन्म के समय अगर वजन कम है तो उसका मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य स्थिति संकेतक है, यानी स्वास्थ्य अच्छा है बुरा, यह संकेत दिया जाता है। और देखभाल की गुणवत्ता का प्रावधान स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान के लिए किया जाता है। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शरीर बिल्डिंग, ब्लॉक खंड भी इसके बार बार नाम आते हैं, शरीर निर्माण। प्रोटीन सही है। विटामिन सी स्वास्थ्य प्रतिरक्षा का काम करता है। और विटामिन बी थायमिन
सही है ये। और हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम नहीं पाया जाता, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। किस वसा के अधिक सेवन से हृदय की रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं? सैचुरेटेड वसा जो होती है उससे इसकी क्या होती है, जैसे कि घी वगैरह होते हैं, घी है या कोई नारियल का तेल है, इस प्रकार की वसा से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है और स्वस्थ जीवन में योगदान देने वाले कारकों को शामिल किया गया है? ये होती है स्वच्छता। खेल ही जीवन का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डीवी ने। इनमें से किसने खेल के अभ्यास सिद्धांत को विकसित किया है? खेल यानी कि तैयारी का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। पूर्वाभ्यास की तैयारी का सिद्धांत किसने दिया था इसके अंदर? कॉल ब्रूस ने दिया था। निम्न में से कौन सी क्रिया को वित्तीय प्रबंधन में शामिल किया गया है? इसमें प्रशिक्षण नियोजन को, यानी कि प्रशिक्षण की योजना, मूल्यांकन को, संशोधन को, निर्देशन सूची को। तो इसमें क्या हो जाएगा? निर्देशन सूची हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? शक्ति का प्रत्योजन, यानी कि बांट के काम करना, उचित संचार आपस में करना, विकेंद्रीकरण, काम को या शक्ति को बांट कर रखना, प्राधिकरण की अवहेलना, यानी कि आदेश की अवहेलना इसके अंदर कभी नहीं मानी जाती है। भूमि संबंधी साहसिक गतिविधियां हैं। हैंड ग्लाइडिंग हवा में होती है, रिवर फ्लोटिंग पानी में होती है, और पैराग्लाइडिंग हवा में होती है। ट्रैकिंग, इसका संबंध किससे है? भूमि से है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लासिक प्ले का सिद्धांत है? कौन सा अधिशेष ऊर्जा का सिद्धांत क्या कहलाता है? सरप्लस एनर्जी का सिद्धांत क्या कहलाता है? क्लासिक प्ले का सिद्धांत कहलाता है। यहां भी सूची को मिलान करना है। ये जो हॉर्नेस जो होता है, ये वो एक जो बांधते हैं फीते वगैरह का एक बना होता है, जो कमर में और अपने हिस्से में डाल लिया जाता है, जिससे खिलाड़ी गिरता नहीं है, यानी कि रस्सी को बांधने में काम में आते हैं। इसको बोलते हैं हॉर्नेस। क्रॉम्पनेस क्या होता है? ये होते हैं वो जूते जिसको बार बार बर्फ वगैरह में जिसको गाड़ के चढ़ाया जाता है, वो होते हैं। और ट्रैकिंग का संबंध हाई एल्टीट्यूड ऊंची जगह से होता है। और बैक पैकिंग का संबंध किसे? सामान वगैरह जो डाल के जाते हैं कैंप के लिए, उससे संबंधित किया गया है। तो ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा। योगासन की परिभाषा स्थिर सुखम आसन के लिए ये परिभाषा है, और इसका संबंध किससे लिया गया है? योग सूत्र से लिया गया, पतंजलि के द्वारा ये दी गई है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहां पर है? नई दिल्ली में है। पतंजलि योग दर्शन में सूत्रों की संख्या कितनी बताई गई है? 195। पतंजलि